मुंबई भेज दिया, किताब भेज दी। पीछे आ गए कि हम नाटक बना मारवाड़ी जी समझे जयपुर में। आप तो बढ़िया अद्भुत में हम लोगों का भी फोटो ले लीजिएगा। तो 60 रुपये लीटर नीरज जी दूध बेचता है ऑर्गेनिक। मेरा कहना है कि बोलना नहीं है, गाँव से चलिए हम लोग। और सब 5 स्टार होटल में जाते हैं, मतलब और रिसोर्ट्स में जयपुर का अग्रवाल है वो। 60 रुपये लीटर और उसका सब 5-5 महीने का बुकिंग एडवांस। हल्दीराम वाला एक ताज्जुब की बात है कि एक मुस्लिम समुदाय का नौजवान आज गाय हत्या के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं, इनके गाय के प्रति इनकी कितनी हमदर्दी और क्यों है। फैयाज साहब, आप ऐसे रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ये गाय के प्रति आपकी धारणा कैसे बनी और क्यों बनी? मेरा ये मानना है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था गाय से जुड़ी हुई है। और गाय भी कौन सी गाय? भारतीय देसी गाय। प्रारंभ से ही मेरा गाय के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत लगाव रहा है। और जब मैंने गिरीश पंकज जी का उपन्यास एक गाय की आत्मकथा पढ़ी तो उसमें उन्होंने हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में जो गाय का महत्व है सभी धर्मों में बहुत खूबसूरती से बताया। उस उपन्यास को पढ़ के मैंने अपनी लेक्चरशिप की जॉब छोड़ी, गवर्नमेंट कॉलेज में था मैं, और गाय के विषय को लेके 1 साल भारत भ्रमण किया और उसके बाद यहाँ पर अपने साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठा हूँ। क्या आपको इस्लाम के में जो बताया गया है कुर्बानी, क्या इस पे यकीन रखते हैं? बेशक मेरा ये मानना है कि इस्लाम में कुर्बानी जायज़ है और इस बात पे मेरा पूरा अकीदा है, पूरी आस्था है। लेकिन उस कुर्बानी का महत्व हमको समझना है कि जब बकरीद के दिन कई मुसलमान भाई पशु की कुर्बानी दे रहे थे तो मुझे ये नहीं पता अल्लाह की बारगाह में उनकी कुर्बानी कबूल हुई कि नहीं हुई। लेकिन उसी समय हैदराबाद का एक मुस्लिम लड़का जिसकी छुट्टी सेना में कबूल कर ली गई थी, लेकिन पाकिस्तान का हमला जब भारत पे हो जाता है उसी समय तो वो अपनी बकरीद की छुट्टी को कैंसिल करवाकर सीमा पे डटा रहता है और मादरे वतन हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी देता है। तो किसी और की कुर्बानी कबूल हुई हो या ना हुई हो अल्लाह की बारगाह में, उस मोहम्मद फिरोज़ खान की कुर्बानी ज़रूर कबूल हुई। इस कुर्बानी की बात इस्लाम में की गई है, इसकी गहराई को समझने की ज़रूरत है। लेकिन आज कुर्बानी को लोग इस्लाम के अंदर में, ख़ास के मुस्लिम समुदाय में, जानवर को ही कुर्बानी देते हैं, ऐसा क्यों? इस्लाम में स्पष्ट ये निर्देश है कि अल्लाह की राह में उस चीज़ को कुर्बान करो जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु हो, उसको कुर्बान करने का आदेश है। अब लोगों ने अपने अपने हितों के लिए विभिन्न तरह की परिभाषाएं बना ली हैं तो वो उनके साथ है। जब अल्लाह की बात आती है यानी कि न्याय और सत्य की बात आती है, और न्याय और सत्य के लिए यदि मैं अपनी सबसे प्रिय चीज़ कुर्बान करने जाऊं तो वास्तविक कुर्बानी वही होगी। फिर अभी हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहिम के दास्तान तो आपको पता ही होगा। इस्लाम के अंदर में सब पूरा इस्लाम उन पर मुबनी है, उन्हीं पे मुनहसर करता है। उनकी कुर्बानी को क्या आप जानते हैं? बेशक उनकी कुर्बानी को मैं जानता हूँ, और उस कुर्बानी में जो सारी बातें आई है उसमें भी अल्लाह की तरफ से यही आदेश हुआ था, हुक्म हुआ था कि हज़रत इब्राहिम है, इब्राहिम मेरी राह में तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। तो उनके लिए उनके सुपुत्र जो हज़रत इस्माइल हैं
वो उनके लिए सबसे अजीज़, सबसे प्यारे थे। तो अल्लाह की बारगाह में उन्होंने उन्हें कुर्बान किया। यहाँ पर कहीं पर भी ये बात उठकर नहीं आती है कि हम किसी पशु विशेष की ही कुर्बानी करें। आप प्रोफेसर रह चुके हैं, कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, जाहिर सी बात है आपके उसका ज्ञान तो होना चाहिए। जानवरों की कुर्बानी कब से आई और क्यों करने लगे लोग, क्या था इसमें? अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जानवरों की कुर्बानी आई। कुर्बानी कहने का अर्थ अभी हम कुर्बानी से दूसरे अर्थ में आ रहे हैं, यानी पशु हत्याएं होना क्यों प्रारंभ हुई? मैं वहीं से आपको लेकर जोड़ना चाहता हूँ कि कुर्बानी लोग एक तो कुर्बान हत्या को ही कुर्बानी कह रहे हैं ना, वो गलत मीनिंग है। मैंने भाई मोहम्मद फिरोज खान जो मादरे वतन हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हुए, क्योंकि आपके फैयाज साहब एक मुस्लिम समुदाय, एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, क्या आपके समुदाय के लोग आपसे खुश हैं या आपका साथ देने के लिए तैयार हैं इसमें? बेशक मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या वहाँ वो लोग हैं, कुछ लोग आपके साथ में यहाँ पे? और अनेक मुस्लिम भाई इसमें जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में। भाई इम्तियाज़ हैं, भाई ईशान अहमद हैं, भाई इमरान जी हैं, भाई अंजुमन अमन दोस्त के हमारे इस संस्था के कई सारे, मोहम्मद बिलाल शबगा हैं, डॉक्टर शकील हैं, कई ऐसे लोग मुस्लिम भाई यहाँ पर आकर भरपूर, एक दिलदार हुसैन बेग साहब हैं, भरपूर समर्थन दे रहे हैं, सेव कर रहे हैं। दिलदार हुसैन बेग साहब ने तो एक बड़ा खूबसूरत पर्चा भी छपवा कर लाया है कि ये जो मोहम्मद फैज़ खान के नेतृत्व में काम हो रहा है, ये इनकी अकेले की आवाज़ नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों की आवाज़ है। यदि गौ हत्या और गौकशी का इल्ज़ाम हमारे ऊपर आया है, हम मुसलमानों के ऊपर आया है, तो हम मुसलमान ही उस गौकशी के इल्ज़ाम को धोएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि आपके कुछ मुस्लिम समुदाय आपके खिलाफ हो जाएंगे? यदि हों तो देखिए, उसमें बात यही है कि हर कौम में हर तरह के लोग होते हैं, और जब हम कोई अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं जिससे मुल्क में इत्तेहाद और भाईचारा बढ़े, निश्चित रूप से जब एक भारतीय मुसलमान गौ रक्षा का काम करेगा तो मुल्क में इत्तेहाद भाईचारा बढ़ेगा। तो जो इत्तेहाद और भाईचारे से ना इत्तेफाकी रखते हैं, उनमें से कुछ लोग न केवल मुस्लिम समुदाय के, हिंदू समुदाय के भी विरोध करते हैं और कर ही रहे हैं। तो सिर्फ गौ हत्या पे ही जोर क्यों? और सारे जानवर भी तो, और भी बकरा है, भैंस है, ये सारी चीज़ें को लोग आए दिन काटते रहते हैं, क्या इस पर कोई आवाज़ क्यों है? वो भी तो दूध देते हैं। अगर जहाँ तक दूध की बात है तो जहाँ तक दूध की बात, मात्र यहाँ पर दूध की बात ही नहीं है, जानवरों में भैंस, गाय, ये भैंस और बकरी और अन्य जानवर, भेड़ियों, उनके प्रति कोई लोगों की आस्था नहीं है सिवा गाय छोड़ के, क्योंकि वो कृष्ण जी के लिए था। वो देखिए, कृष्ण जी के साथ गौओं को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि गौओं का, गाय का पूरे पर्यावरण के लिए महत्व है, हमारी खेती किसानी के लिए महत्व है। इस बात को समझिए कि पंजाब और हरियाणा की ज़्यादातर भूमि अनुपजाऊ हो चुकी है। वहाँ पर यूरिया डाल के लोगों के खून में यूरिया आ चुका है, माताओं के दूध में यूरिया आ चुका है, और उनके बच्चों को कैंसर हो रहा है। तो गाय का गोबर इसका विकल्प है, इससे स्वास्थ्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलता है। गाय के घी से जो फायदे हैं वो हमारी दादी अम्मा बचपन से हमें बताती आ रही है। हम एक मुस्लिम परिवार से हैं और वो एक हिंदू के परिवार की भी दादी बताती हुई आ रही है कि गाय के घी से और इसके गोबर से और इसके ये सारे फायदे होते हैं। तो गाय की बात को हम अन्य पशुओं के साथ जोड़कर अभी नहीं चल सकते, क्योंकि गाय के गोबर तक में विटामिन 12 होता है, जो कि परमाणु बम का जो विकिरण होता है, आकाशीय बिजली होती है, उससे सुरक्षा करता है। इसलिए गाय को हमें इन पशुओं से अलग मानकर चलना होगा सर्वप्रथम तो। इसके बाद जहाँ तक अन्य पशुओं की बात है, अभी उस विषय को मैं इसलिए नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि उससे हमारा मूल विषय भटक सकता है। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अभी गाय का विषय केवल हमने इसलिए लिया है ताकि इस देश के पर्यावरण की वास्तविक सुरक्षा के लिए जो गाय अति आवश्यक है, उसकी रक्षा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
फैयाज साहब, आपने जो कदम उठाया सराहनीय है। शायद सभी लोगों के जहन में आ जाए जो आपके समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय भी इस चीज़ को समझे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।